शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहें। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात है। दो बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले। कहो ना, शिव से प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर। दोनों पति, ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने। क्यों ना सुने। पत्नी ने पति से कहा, क्यों घबराना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करेगा। कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो, जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोलेनाथ क्या करेगा। और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो,
तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए। अरे प्रेम से रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोले कर फिर क्या है। और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है? जम के बोलो, फिकर किसको होती है? सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको? जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको? सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको? सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या? नौकर तो बेटा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर सब उसकी। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना? हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सेठ, तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ रहा ना। अरे अब तो भोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या। मम्मी गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता किसको? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता बहू को नहीं है, वो तो और मजे में, आज की छुट्टी, होटल पे फोन कर दो स्वामी खाना आ जाएगा, आज गैस नहीं है। चिंता किसको? घर की बूढ़ी माँ को। गैस चली गई है, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगा, सामान कैसे बनेगा, क्या करें? और वो छोरा का बेचारे का फालतू का पैसा खत्म हो जाएगा, होटल से खाना आएगा, बेचारी सांस ऊपर नीचे हो रही, सांस की सांस चल गई, सांस की सांस चल गई, ऊपर नीचे हो रही। और बहू हेडफोन लगाए, आज की छुट्टी, गैस की टंकी खत्म, चिंता किसको? सास को। तो पित भोले बाबा गौरा मैया। स्कंद पुराण में अगर 16 सोमवार के व्रत का अगर आप विधान देखेंगे, और हम तो कहते हैं केवल 16 सोमवार से ही मतलब मत रखो। आप माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी
जब सौभाग्यवती हो जाती है लड़की की, जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन व्रत आराधना उद्यापन चाकरी दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या